एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम फ्लैमिंगो बुक से दूसरी पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने माय मदर एट 66 डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देखें। और आज हम कीपिंग क्वाइट पढ़ेंगे और इसको लिखा है पॉवेला नरूडा ने। और आपको सिर्फ पोएट के नाम को जानना है कि इसने इसको किसने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में और पोएट के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? ये जो आपका टाइटल है कीपिंग क्वाइट, आपको क्या सजेस्ट करता है? मतलब आप इस टाइटल को पढ़ के आपको दिमाग में आपको क्या आता है कि ये पोएम आपको क्या बताना चाहता है या क्या सजेस्ट करना चाहता है? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? आपको क्या लगता है कि ये पोएम किस बारे में होगा? चलते हैं, पोएम पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि पोएम में क्या बात कही गई है। पोएट कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल। नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा। 12 एक आपका मेजरमेंट है, यानी कि जो 12 तक गिनने में जो हमारा समय लगेगा, 1 2 3 4, ये जो समय लगेगा इतनी ही देर की बात कर रहे हैं पोएट। तो पोएट कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि हम लोग 12 तक गिनेंगे। एंड वी वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मतलब होता है शांत हो जाना। तो हम उसके बाद हम शांत हो जाएंगे, यानी कि एकदम काम करना या चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और ऐसा इस पृथ्वी पर पूरे अर्थ पे पहली बार होगा। ऑन द फेस ऑफ अर्थ यानी कि ऐसा, यानी कि हम जब 12 गिनेंगे और हम एकदम शांत हो जाएंगे, तो ये हमारे अर्थ पे एक पहली बार ऐसा होगा, पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा होगा कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम लोग कोई भी भाषा का यूज नहीं करेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि लैंग्वेज क्या करता है? डिस्प्यूट करता है, यानी कि विवाद खड़े करता है। यानी कि हम कहते हैं हम हिंदी हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम फ्रेंच हैं, हम जापानीज हैं, तो इसको लेके अक्सर वर्ल्ड में, विश्व में, संसार में अक्सर ऐसा होता है, अर्थ पे लोग लड़ाई करते हैं। तो कहते हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा का यूज नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और कहते हैं कि हम सिर्फ जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं 1 सेकेंड के लिए हम बंद कर देंगे। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को, यहाँ पे आर्म्स दो चीजों के लिए यूज किया गया है। पहला आर्म्स अपने हैंड्स जिसको कहते हैं, और दूसरा आर्म्स आप जानते होंगे, हम लोग उसको जो हथियार का यूज करते हैं उसको भी हम आर्म्स कहते हैं। तो यहाँ पोएट का कहने का मतलब है कि हम ना अपने हाथ हिलाएंगे, और यहाँ पे दूसरा मीनिंग है कि अपने हथियार को भी हम उठाकर रख देंगे, यानी कि हम कोई भी झगड़ा विवाद नहीं करेंगे, हम अपने आर्म्स को हिलाएंगे नहीं, हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और एक्सोटिक का मतलब होता है कि ये हमारा एग्जॉटिक, ये हमारा बहुत ही एक अलग तरीके का क्षण होगा, एक ऐसा एक्सट्रीम ऐसा क्षण होगा जिसको कि कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। विदाउट रश, बिना भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, यानी कि कोई भी इंजन काम नहीं करेगा, कोई इंजन मतलब कोई भी मशीनरी काम नहीं करेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब साथ में होंगे। वी विल ऑल बी टुगेदर का मतलब यहाँ पे है कि हम सारे लोग एक साथ, पूरे विश्व के लोग, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और जब हम एक साथ बिना कुछ बोले एक साथ खड़े होंगे, तो हमें एक अजीब सी पीस, शांति का अनुभव होगा, जो सडन सडन स्ट्रेंजनेस दिखाएगा, यानी कि एक अजीब अलग तरीका का अनुभव जो अचानक हमें फील होगा, वो हमें दिखाई देगा। अब तीसरा स्टेंजा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, आप अब यहाँ पे अगर मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग है फिशर मतलब मछुआरे, फिशरमैन मीन्स मछुआरे, और कोल्ड सी का मतलब
ठंडे समुद्र में। लेकिन यहाँ पे कोल्ड सी समुद्र के लिए यूज नहीं किया गया, सी के लिए यूज नहीं किया गया है। यहाँ यूज किया गया है ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स ये कहते हैं के लिए इसलिए यूज किया गया है कि ह्यूमन बींग्स कोल्ड, मतलब कि वो उनका जो इमोशंस है वो कोल्ड हो गया, यानी कि वो इमोशनलेस हो गए हैं एनिमल्स के प्रति। तो वो बता रहे हैं कि जो ये ह्यूमन बींग्स हैं वुड नॉट हार्म वेल्स, यहाँ की यानी कि मछलियों को नुकसान। फिशरमैन यहाँ ह्यूमन बींग्स को कहा गया है, और वेल्स यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ऑल द एनिमल्स। तो वो बता रहे हैं कि जो फिशरमैन है वो वेल्स यानी कि किसी भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, अब यहाँ पे एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यहाँ पे मैन गैदरिंग सॉल्ट यानी कि जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे नमक इकट्ठा करने वाले के लोगों के लिए अलग से ये कहा गया है, उनके लिए सिर्फ बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो भी हार्ड वर्किंग मैन है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो भी हार्ड वर्किंग मैन है वो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और अपने हाथों को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हाथों में जो उनके घाव हैं, यानी कि जो उनके उनको जो दुख है, दर्द है, पेन है, उसको वो फील करेंगे और उसको वो देखेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब यहाँ पे देखिए तीन वॉर्स की, युद्ध की बात की गई है। ग्रीन वॉर्स यानी कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वॉर्स विथ गैसेस, जो हमारे जो पॉइजनस गैसेस जो हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो कोई भी आप अजानते ही हो कि रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह यूज करने से जो, या फिर हम केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं तो जो गैसें निकलते हैं, तो उस गैस की बात करिए। वॉर्स विथ फायर यानी कि जो हम एटम्स वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ तीन युद्ध की बात की गई है, ग्रीन वॉर्स यानी कि एनवायरनमेंट से, गैस से, और फिर फायर से। तो दोज हु प्रिपेयर यानी कि जो वो लोग जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, वॉर्स विथ गैस कर यानी कि पॉइजनस गैस बना रहे हैं, या फिर वॉर्स यानी कि दुनिया के लिए जो आग से जो लड़ाई हो रही है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा गया है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, यानी कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी कि विक्ट्री यानी कि विजय, विथ नो सर्वाइवर मतलब हम उस विजय का क्या करेंगे, उस जीत का क्या करेंगे जब उसको जीने के लिए, यानी कि उस जीत को सेलिब्रेट करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, उस जीत की खुशी मनाने वाला कोई बचेगा ही नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ यानी कि ये सारे जो वॉर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो तीन प्रकार के वॉर्स बताए गए हैं, वो क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। क्लीन क्लॉथ यहाँ पे कहा गया है, सिंबोलाइज किया गया है कि अपने विचारों को, यानी कि अपनी जो उनकी सोच है उस पे क्लीन क्लॉथ यानी कि साफ कपड़े पहनेंगे, यानी कि वो जो अपने अंदर ये वॉर्स के जो दिमाग उन चीजें उनके दिमाग में चल रही है उसको हटा के वो एक नई सोच पैदा करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वॉक विद देयर ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ, यानी कि हम जिसके, वो लोग जिसके साथ युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साथ में चलेंगे, ब्रदरहुड क्रिएट करेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड, शेड यहाँ पे छाया पीस के लिए यूज किया गया है, यानी कि वो शांति, यानी कि ये जब वो वॉर्स की बात अपने दिमाग से निकाल देंगे और क्लीन क्लोथ यानी कि नई सोच पैदा कर लेंगे, तब वो एक साथ सब के साथ शांति के छाया में चलेंगे, डूइंग नथिंग बिना कुछ करते हुए, यानी कि कोई भी हार्मफुल या डेंजरस थिंग को ना करते हुए। आगे देखते हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं। What I want should not be confused। अब यहाँ पे पोएट आप हमको ये समझाना चाहते हैं कि वो जो ये कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे, हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो यहाँ एक्टिविटी करने का मतलब यह है कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, वो ये बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि हम एकदम इनएक्टिविटी मतलब हम एकदम निष्क्रिय हो जाए, हम कोई काम ना करें। वो ऐसा कुछ भी, मतलब कि वो कहते हैं कि हमारी इस बात से आप कंफ्यूज मत होइए कि हम एकदम ये कह रहे हैं कि आप एकदम इनएक्टिव हो जाइए, मतलब आप बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाइए, डेथ की तरह हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि वो ये बताते हैं
कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मतलब लाइफ ही चलने का नाम है, यानी कि लाइफ उसी को कहते हैं जब वो चलता रहे, यानी कि एक्टिव रहे। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं, यानी वो कहते हैं कि मैं कोई डेथ से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं डेथ की तरह इनएक्टिव होने की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का होता है कि हम सिर्फ एक चीज दिमाग में लगा के बैठे हैं कि हमें बस आगे भी चलते रहना है, चलते रहना है, जो काम करना है उसको करते रहना है, यानी कि हमने जो अपने दिमाग में बना लिया कि हम ये काम कर रहे हैं, बस हम उसको करते जाएं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, यानी कि हम अपने दिमाग को बस ये सोच के कि हमको ये काम करना है, बस हम करते जा रहे हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, मतलब अपने जीवन को हम जीते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, मतलब कि हम बिना सोचे समझे बस कुछ किए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को जीते जा रहे हैं। तो जो सिंगल माइंडेड, मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी थॉट्स, अपने एम्स के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस अपनी लाइफ को जी रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, लेकिन अब हम ऐसा करें कि एक बार ऐसा कुछ करें कि हम कुछ भी ना करें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, मतलब कुछ ऐसा करें कि हम कुछ पल के लिए हम कुछ ना करके बस शांत रहें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और तब शायद क्या होगा, एक बहुत बड़ी शांति, ह्यूज साइलेंस होगा। ह्यूज साइलेंस यानी कि बहुत बड़ी शांति होगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस यानी कि जब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होंगे और हम एकदम शांत बैठेंगे, माइट इंटरप्ट, तब हम क्या होगा, दिस सैडनेस, तब हम अपने अंदर की जो उदासी है उसको हम रोक पाए, इंटरप्ट कर पाए, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, उस सैडनेस को जिसमें हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते और हम भागते रहते, जीवन की भाग दौड़ में बस भागते रह रहे हैं, भागते चल रहे हैं, दौड़ते रह रहे हैं, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम हमें नहीं मिल रहा है। तो राइटर बस ये कहना चाहते हैं, पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ देर के लिए एकदम शांत बैठें और अपने आप का इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना आकलन करें कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और जो हमारे अंदर, तब क्या होगा, जो हमारे अंदर, जो हमारे डेथ, थ्रेटनिंग मतलब डर, और डेथ का यानी कि मृत्यु का, जो हमारे अंदर मृत्यु का डर है कि हम मरने से डरते हैं, वो हम उसके बारे में सोच पाएंगे और शायद वो डर खत्म कर पाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ शांति के बाद, यानी कि कुछ थोड़ी देर शांत होने के बाद हम क्या नई चीज पाएंगे, वो शायद हम अर्थ से समझ सकते हैं। जैसे कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हमें अर्थ वो हमें बता सकता है, पढ़ा सकता है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, आपको अच्छे से पता होगा कि जाड़े में क्या होता है, ठंड का, विंटर का मौसम होता है, विंटर सीजन में सारी चीजें ऐसे लगती हैं जैसे कि आप प्लांट्स को देखिए, ट्रीज को देखिए, या ह्यूमन बीइंग्स को देखिए, ऐसे लगता है जैसे कि वो मतलब कुछ सिकुड़ा हुआ है, या फिर वो अ, अ, मतलब कि वो लाइफलेस दिखता है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत का मौसम आता है, फूल पत्तियां खिल जाती हैं और फिर से वो जिंदा हो जाता है। यानी कि जब विंटर्स आता है तो नेचर अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लेता है, और जैसे ही बसंत आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, वो अपने आप को फिर से एक नई ऊर्जा के साथ अलाइव कर लेता है, जिंदा कर लेता है। तो पोएट कहना चाहते हैं कि अगर हम थोड़ी देर शांत होके अपने अंदर झांकें, अपने आप का आकलन करें, तो हम अपने आप को समझ पाएंगे और हम एक पीस क्रिएट कर पाएंगे, जो कि पूरे अर्थ के लिए, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा होगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब पोएट कहते हैं कि मैं अब गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तब तुम शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा, जो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझा पाऊं।
अब चलते हैं थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वी विल। वी विल है यानी कि डब्लू, डब्लू यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड से, लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो इसको हम कहते हैं एलिटरेशन। फिर उसके बाद आपका काउंट टू 12। तो काउंट टू 12, टी 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 बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे क्या है आपका कॉन्सोनेंस है, यानी कि टी रिपीटेशन हुआ है। आप यहाँ पे अब देखिए, मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग हुआ है, तो जब स्टार्ट होता है लेटर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से तो एलिटरेशन होता है, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर बाद में आता है तो वहाँ कॉन्सोनेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लेट्स नॉट स्पीक और लेट्स स्टॉप, यानी कि दो बार लेट्स लेट्स, जब कोई भी एक ही लेटर से दो बार लाइन स्टार्ट होती है तो वहां पे एनाफोरा होता है। समझ गए? अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जॉटिक, ये आपका पन है। पन जो कि आपको एक यूनिक, मतलब यूनिक किसी यूनिक चीज के लिए यूज करते हैं, तो हम उसको पन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। इसके बाद विदाउट रस, विदाउट इंजन। तो विदाउट विदाउट दो बार हुआ है, यानी कि जब एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। रिपीट मतलब रिपीटेशन है यहाँ पे। वी वुड, फिर आपका यहाँ पे क्या है, एलिटरेशन है। और इसके बाद हर्ट हैंड्स, जो आपका हर्ट हैंड है तो हर्ट हैंड्स, फिर यहाँ एलिटरेशन है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बताया गया है, वो है क्या आपका सिंबोलाइज, यानी कि सिंबोलिज्म है। इसके अलावा कोल्ड सी, यहाँ पे नहीं, हाँ आगे हम यहाँ देखते हैं ग्रीन वार्स। वार्स वार्स बार बार यूज किया गया है तो आपका ये रिपीटेशन ही हुआ। और एक आपका यहाँ पे देखिए विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर यूज किया गया है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आयरनी का यूज किया गया है। आयरनी मतलब व्यंग यहाँ पे, यानी कि विक्ट्री मतलब विथ नो सर्वाइवर, यानी कि हम जीत गए और हमको उसको जीत को एंजॉय करने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे शेड को पीस के लिए यूज किया गया है। और अर्थ कैन टीच अस, अब यहाँ पे एक और आपका पोएटिक डिवाइसेस है, अर्थ कैन टीच अस। तो अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन है। ओके। एंड प्रूव्स टू बी अलाइव, यहाँ पे आपका प्रूव्स टू बी अलाइव, यहाँ पे आपको प्रूव करना मतलब अलाइव जिंदा कर रहा है, तो एंटीथीसिस है यहाँ पे। और आई थिंक आपको पोएटिक डिवाइसेस भी समझ में आ गया होगा और पोएम भी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep watching my channel, subscribe and share please.